आज किस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग सीटों पर गहमा गहमी देखने को मिली ये तो बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी अगर कहीं नजर आती है तो वो दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब उनके ही मंत्री ने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ पर नेताओं की सुनी नहीं जाती है। अभी तक ये लगता था जिस तरह से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि अभी तक तो लगता था कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि पार्टी कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन कैसे सियासत पलटती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी घिरती और नजर आ रही है, क्योंकि उसके अपनों ने ही अब कह दिया है कि ये तो पार्टी भ्रष्टाचारी है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को छोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। इनकी ही पार्टी के नेता ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की पोल को खोल दिया। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती तुरंत इस्तीफा देते। शुरुआत होती झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर भ्रष्टाचार की जांच से बचना चाहते हैं। भाई अब आप दिल्ली के लोगों का विश्वास खो चुके हो, अब आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ सीकर से अमरदीप भी जुड़ चुके हैं, सृष्टि पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है और आपको बताते हैं कि आज दिल्ली में जो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है, इसके बाद कैसे अरविंद केजरीवाल हर तरफ से घिर चुके हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहुंची थी कि सुनवाई हो जाए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन इस पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर में कहा कि जेल में ही रहेंगे, गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हफ्ते में 5 दिन जो वकीलों से मिलने की याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी समझिए तीसरा बड़ा झटका आज देखने को मिला। तिहाड़ जेल में मान और संजय से आज मुलाकात नहीं हो पाई। भगवंत मान पहुंचे थे, संजय सिंह पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब पांचवा बड़ा झटका क्या है? बीजेपी लगातार कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। वो आज पूरे दिन हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कैसे दबाव बनाने की कोशिश होती रही। और इस बीच सबसे बड़ा झटका लगा है राजकुमार आनंद के इस्तीफे के साथ, जिसने ये बता दिया है कि अब पार्टी के अंदर बगावत के सुर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ये आम आदमी पार्टी में मंत्री राजकुमार आनंद की जुबान से निकले वो शब्द हैं जो अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों को सही साबित कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे मौजूद केजरीवाल के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ईडी पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ही किंगपिन हैं। केजरीवाल ही मुख्य साजिश करता है, जिन्होंने जब खुद को फंसते देखा तो ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाने में देर नहीं की, लेकिन जांच एजेंसी पर सवाल उठाते उठाते ईमानदारी की दुहाई देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ही आरोपों के कटघरे में आ खड़े हुए। तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की परेशानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं वो अब धीरे धीरे सच होते दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ काम नहीं कर सकते। मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज की राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से राजकुमार आनंद का ये पहला इस्तीफा है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही पार्टी में बगावत के सुर अब उठते दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिस तरह से पार्टी को गुड बाय कहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस इस्तीफे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी
इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। आम आदमी पार्टी इसे विधायकों की परीक्षा बता रही है, अपने विधायकों को राजकुमार आनंद नहीं बनने की नसीहत दे रही है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, डरना नहीं है। आपके सामने संजय सिंह का उदाहरण है, झूठे मामलों में फंसाया गया, 6 महीने रहे जेल के अंदर, मगर देखिए बाहर आए और शेर की तरह दहाड़ रहे। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। इधर बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, जेल से सरकार चलाने पर सवाल उठा रही है। अगर नंबर 1 झूठा, नंबर 1 फ्रॉड और नंबर 1 भ्रष्टाचारी का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो उनका नाम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के इस्तीफे के मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जुटे और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यहाँ तक कि पहुँचने के लिए भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जद्दोजहद करनी पड़ी। सड़क पर लगे बैरिकेडिंग को तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता आप कार्यालय तक पहुँचे। ये मक्कारों की, झूठों की सरकार है, दिल्ली को बर्बाद करके रख चुके हैं और दिल्ली को बचाना है तो इस केजरीवाल सरकार को दिल्ली से भगाना होगा। उन्होंने इस दिल्ली को एक शराब का अड्डा बना दिया है, जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी है। जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई। दिल्ली की सड़कों पर पानी की बौछार की जाने लगी। इसी अफरा तफरी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को चोट लग गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज भी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या मांग? केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल जी झूठा है, दिल्ली को लूटा है, उस झूठों का इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल जी को। केजरीवाल इस्तीफा दो, जेल से सरकार नहीं चलेगी, दिल्ली की जनता को ठगना बंद करो। वीरेंद्र को आनंद फानंद में इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। स्पष्ट निर्णय आने के बाद अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। जिस तरह से कल माननीय हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई मॉरल ग्राउंड इनके पास रहती है ये दिल्ली की जनता को फेस कर सके। ये कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी देश में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं की है। पहली बार इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 21 मार्च से केजरीवाल के बुरे दिनों की गिनती जो शुरू हुई वो ऐसी हुई कि उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। चाहे कल दिल्ली हाईकोर्ट से मिला झटका हो या आज सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई का मामला, केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सोमवार से पहले सुनवाई की गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर लग रहे आरोप जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, केजरीवाल और पार्टी से लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है। केजरीवाल भ्रष्टाचार की पार्टी है और केजरीवाल जी शर्म नहीं आ रही? ये गिलास लाई हूँ, इस पानी में डूब के मर जाओ। केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोले, इनके कर्म इनके सामने आएंगे, एक एक करके ये सारे जेल जाएंगे। ये झटके यहीं तक सीमित नहीं है। भगवंत मान और संजय सिंह भी आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिल नहीं पाए। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और कहा कि मुलाकात का नया समय बताया जाएगा। अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान को तिहाड़ जेल पहुंचना था, लेकिन तिहाड़ प्रशासन की तरफ से मिलने की इजाजत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल ने जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी। बुधवार को सूरज उगने से लेकर ढलने तक ये दिन आम आदमी पार्टी के लिए भारी दिखाई दिया। अरविंद केजरीवाल की सभी मांगों पर उन्हें झटका ही मिला।
और पार्टी में बगावत के पहले बोल भी आज ही के दिन से उठने शुरू हो गए। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।